पिछले क्लास में हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे और बताया था कि इसका प्रिपरेशन हम लोग 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। फर्स्ट वाले ए में आया था प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। सेकंड वाले पार्ट में आया था प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। और आज जिस मेथड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ध्यान से देखना, ये प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में फ्रॉम एसाइल क्लोराइड है। एसाइल क्लोराइड का अगर हाइड्रोजिनेशन कराओगे पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट तो अल्डिहाइड बन जाता है। वहाँ हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके। इसका एक नाम था रोजेनमन रिडक्शन रिएक्शन। एसाइल क्लोराइड्स का ही कीटोन में अगर कन्वर्सन कराना है तो एसाइल क्लोराइड यानी RCOCl का डाई अल्काइल कैडमियम से रिएक्शन कराते हैं R2CD। अब ये दोनों R और R सेम भी रह सकते हैं, अलग भी रह सकते हैं। अगर अलग दिखाना है तो यहाँ R डैश कर देते हैं। ये रिएक्शन में R डैश CO और यहाँ पर R। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ से ये Cl बाहर निकलता है और कैडमियम के साथ कंबाइन कर लेता है और ये फॉर्मेशन कर दिया CdCl2 का। ये R यहाँ आ गया। इक्वेशन को अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 डाल दो, 2 क्लोरीन और इस जगह पर भी है। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। अगर CH3COCl है और इनका रिएक्शन आपने करा दिया C2H5 होल ट्वाइस C यानी डाई इथाइल कैडमियम के साथ में, जरा बताओ तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O और C2H5 और बाई प्रोडक्ट अगर लिखना है तो CdCl2। इक्वेशन को बैलेंस करना है तो इस जगह पर भी 2 डालना हो। एनसीईआरटी में इसी का एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि डाई अल्काइल कैडमियम अगर बनाना है तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का कैडमियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट यानी RMgX, इसका रिएक्शन अगर कैडमियम क्लोराइड से कराते हैं CdCl2 से, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ R2CD प्लस MgX और यहाँ Cl। बैलेंस करना है, 2 अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पर 2 डाल दो और इस जगह पर भी क्या डाल देंगे तो डाई अल्काइल कैडमियम बन गया। अगर डायरेक्ट डाई अल्काइल कैडमियम दिया है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट का कैडमियम क्लोराइड से कराएंगे तो बनेगा। इस पार्ट से रिलेटेड आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा, उसको बनाइएगा। फिर सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल कहने का मतलब क्या? CN RCN ग्रुप है, उनसे भी प्रिपरेशन कराया जाएगा। यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड N, इनका रिएक्शन कराते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट से RMgX से। RMgX से एडिशन रिएक्शन होगा RC डबल बॉन्ड N। अगर दोनों अलग अलग है इसको R डैश कर देते हैं तो यहाँ R डैश, यहाँ MgX और इनका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये NMgX को हटा करके इसकी जगह पर O जुड़ जाएगा। यानी ये फॉर्मेशन किसका कर लिया? कीटोन का। आपका पर्पस तो कीटोन ही बनाना है तो हम लोग डायरेक्ट भी रिएक्शन में लिख सकते हैं। जैसे अगर C2H5CN है, पहले इनका रिएक्शन करा दिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट, कोई भी ले सकते हो आप। मान लें कि C6H5MgBr के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो सिंपल इसके साथ में जोड़ देना है। दोनों स्टेप एक साथ में लिख रहे हैं तो C2H5C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या आ जाएगा C6H5। ये हुआ सेकंड मेथड। उसको याद करो अल्डिहाइड का। जैसे जैसे रिएक्शन आगे पढ़ रहे हैं पीछे वाले पार्ट को याद करो। वहाँ नाइट्राइल का कराए थे हम लोग SnCl2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन कराए थे तो अल्डिहाइड का फॉर्मेशन। फिर यहाँ थर्ड मेथड है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन तो कम से कम याद होगा। अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो जब बेंजीन या डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन का रिएक्शन एसाइल हैलाइड के साथ कराते हैं CH3COCl, कोई भी ले सकते हो,
इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो बेंजीन, क्योंकि सिर्फ बेंजीन है, अगर कोई डेरिवेटिव रहता है इसका तो ऑर्थो और पारा में सेलेक्ट करते हैं हम लोग, कहीं पर भी जोड़ दो, तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3 है, CH3, ये हो गया आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, यहाँ से भी कीटोन का फॉर्मेशन। बाई प्रोडक्ट बाकी सब में जैसे क्या बताए थे कि यहाँ से क्या बचा हुआ रह गया Cl, और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा H, यहाँ बाई प्रोडक्ट निकाल दो HCl। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में जहाँ पे जुड़ेगा उस जगह पे बेंजीन का हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और इसका जो रेस्ट पार्ट है वो दोनों को मिला दो तो बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। आया समझ में? दिखवा देते हैं अब इसको। अब यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्डिहाइड और कीटोन का। ये सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल कॉमन है, जैसे हम लोग अल्कोहल में पढ़े थे, ईथर में पढ़े हैं, हेलोल्केन हेलोरी में पढ़े हैं कि लोअर मेंबर से हायर मेंबर की तरफ में बढ़ते जाओगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू बढ़ेगा। वाटर में सॉल्युबिलिटी कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बना सकते हैं या नहीं। अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसे है, ऐसे अल्डिहाइड फर्स्ट मेंबर ही अगर लेकर के चलें तो C डबल बॉन्ड O और H। देखो हाइड्रोजन तो है लेकिन ये किसके साथ जुड़ा है? कार्बन के साथ। लेकिन वही अगर अल्कोहल लेते हैं हम लोग ROH, यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है? ऑक्सीजन के साथ। तो दो अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन दो अल्डिहाइड दो कीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बना सकता है? वाटर के साथ। जैसे कोई भी मेंबर ले लें, यहाँ पर ये O और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो देखो ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है? ऑक्सीजन के साथ, और इसके सामने में ऑक्सीजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो बताए थे आपको कि ईथर का भी सेम ही प्रॉपर्टीज है, दो अल्डिहाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, अल्डिहाइड और वाटर के बीच में बनता है, अल्कोहल और अल्कोहल के बीच में ही बनता है, और अल्कोहल और वाटर के बीच में ही बनता है। तो अगर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो वाटर में सॉल्युबल होगा, आपस में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो सीक्वेंस की बात करें अगर हम लोग, तो सबसे कम होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा बताए थे कि हेलोअल्केन में होता है, हेलोअल्केन। इनसे ज़्यादा कहाँ होगा? ईथर में। ईथर से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड के केस में, अल्डिहाइड से ज़्यादा होगा कीटोन में, कीटोन से ज़्यादा होगा अल्कोहल में, और सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसी से रिलेटेड इन टेक्स्ट में भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है। कहा गया कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। वो बुक का क्वेश्चन आप बनाओगे, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे अगर मान लें कि ये दिया हुआ है CH3CHO, फिर दिया हुआ है CH3OCH3, फिर दिया हुआ है CH3CH2OH, यहाँ है, और फिर है CH3CH2CH। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है पहले उसको रखना पड़ेगा। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ देखो अल्डिहाइड हो गया, ये क्या है? ईथर, ये अल्कोहल, और वो हाइड्रोकार्बन। तो बताओ तो अगर इसका सॉल्यूशन लिखे हम लोग तो सबसे कम किसका होगा? अल्केन का, यानी प्रोपेन CH3 CH2 CH3। इससे ज़्यादा किसका होगा? देखो ना यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन मिल गया, हेलोअल्केन है नहीं, तो फिर किसको लेंगे? ईथर, यानी CH3OCH3। अब इसके ज़्यादा किसका होगा? अल्डिहाइड का, यानी CH3CHO, और इससे ज़्यादा किसका होगा? अल्कोहल का, CH3CH2। ठीक है, तो एग्जाम्पल और इंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन है। और ये हम लोग पढ़े थे अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसी वक्त में आपको बोले थे कि जाके अल्डिहाइड कीटोन का क्वेश्चन बनाओ आप,
सेम कंसेप्ट तीनों जगह पर अप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग को सबसे पहले बात करना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं, उसके बाद में फिर रिएक्शन पर आएंगे। चाहे अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है और इस कार्बोनिल ग्रुप का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें हम लोग तो इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इनका ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर होगा, ट्राइगोनल प्लानर। अब यहाँ पर इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होना है। न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है न्यूट्रल और निगेटिवली चार्ज स्पेसीज हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी जिनके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियोफाइल। अब सवाल उठता है कि एक कार्बोनिल ग्रुप में अल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर जुड़ेगा। अब उसके लिए आपसे जो पूछेंगे वो बताना। अब बताओ कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में किन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ का ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। अब जब ऑक्सीजन पर गया तो यहाँ माइनस और कार्बन के ऊपर में प्लस। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, कार्बन के पास में, जहाँ इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है इस जगह पर। जैसे ही वहाँ पहुँचेगा अब इनका ज्योमेट्री भी चेंज कर जाएगा। यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस चार्ज, और जहाँ पहले ये ट्राइगोनल प्लानर था अब ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और कार्बन एटम जहाँ पहले sp2 हाइब्रिडाइज थे अब इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp3, और इनका ज्योमेट्री आ जाएगा टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये ज्योमेट्री आया। अब इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल वैल्यू भी चेंज कर रहा है। यहाँ पर इनके बॉन्ड एंगल का वैल्यू था 120 डिग्री, जबकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल का वैल्यू होता है 109.5 डिग्री, यानी कि बॉन्ड एंगल का वैल्यू कम हो रहा है। तो रिएक्टिविटी भी अफेक्टेड होगा कि कौन सा ग्रुप अटैच्ड हो रहा है और किस में अटैच्ड हो रहा है, अल्डिहाइड में अटैच्ड हो रहा है या कीटोन में अटैच्ड हो रहा है। तो इसके लिए रिएक्टिविटी दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और दूसरे को कहा जाता है स्टीयरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जरा सोच के देखो, जितना ज़्यादा कार्बन के ऊपर में प्लस चार्ज होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतना फास्ट होगा। अब आप ही बताओगे, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो इस कार्बन को दे रहा है, इधर से भी दे रहा है, तो कार्बन के पास में पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड घट जाएगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, खींचने वाला है, तो जितना ज़्यादा खींचने वाला होगा कार्बन के ऊपर में उतना ही प्लस चार्ज होगा, और जब प्लस चार्ज होगा तो वहाँ पर एडिशन रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, एक टॉपिक भी है यहाँ पर कि रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान से देखना। जैसे पहले हम लोग अल्डिहाइड को ही ले लेते हैं। देखो ये अल्डिहाइड हो गया फॉर्मल्डिहाइड HCHO, एक अल्डिहाइड हो गया ये एसिटल्डिहाइड CH3CO और H, और दूसरा हो गया C2H5C डबल बॉन्ड O और H। रिएक्टिविटी दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक और स्टीयरिक। जितना बल्की ग्रुप लगा रहेगा रिएक्टिविटी को कम कर देगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच करेगा, याद करो SN1 SN2 याद आ रहा है, बल्की ग्रुप अप्रोच करेगा तो पहले से जो ग्रुप लगा हुआ है न्यूक्लियोफाइल को अंदर जाने से रोकेगा। तो जितना सिंपल रहेगा उतना रिएक्टिविटी फास्ट, जितना इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप रहेगा उतना रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। अब आप गेस करो तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों में कहाँ पर रिएक्टिविटी फास्ट होगा, फर्स्ट वाले में, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो है, छोटा ग्रुप है, आसानी से अटैच हो सकता है, जबकि यहाँ पर ये बल्की ग्रुप लगा हुआ है और प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये इस तरीके से फॉलो करेगा ये सीक्वेंस में। अगर एक अल्डिहाइड और दूसरा कीटोन को लेकर के चले, CH3CO और यहाँ पर H डाल देते हैं अल्डिहाइड, और दूसरा है कीटोन CH3CO और CH3। अब आप बताओ अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, अल्डिहाइड का, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप है, जबकि यहाँ कितना है, दो, दोनों है, और यहाँ ज़्यादा बल्की ग्रुप लगा हुआ है, तो स्टेरिक इफेक्ट की वजह से भी और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से। एक और क्वेश्चन है आपको NCERT में ही मिलेगा, यहाँ पर एक अल्डिहाइड दे दिया और दूसरा बेंजल्डिहाइड है,
C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये H। और कह रहा है कि अब बताओ कि इनमें दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। आप बताओ। फर्स्ट CH3 वाला स्टेरिक रीजन की वजह से, और दूसरा ये रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा। जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, रिजोनेंस स्ट्रक्चर याद आ रहा है ना, तो बेंजीन से बाहर की तरफ में जाता है तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज भी घट जाएगा। यानी इसके अनुसार से ये फॉलो करता है रिएक्टिविटी। पहले इतना लिखवा देते हैं फिर आगे। कार्बोनिल ग्रुप में HCN है। अब न्यूक्लियोफिलिक पार्ट पहले आइडेंटिफाई करो। अब बताओ तो HCN का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन होगा? CN माइनस होगा। तो CN माइनस किसके साथ में जुड़ेगा? कार्बन के साथ। तो चाहे अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, बोर्ड पर देखना, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इनका रिएक्शन अगर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं तो इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट CN है। तो इस रिएक्शन में यहाँ इसके साथ में जुड़ जाएगा CN, यहाँ O के ऊपर में माइनस और यहाँ H के ऊपर में कौन सा प्लस, प्लस, तो ये H में जुड़, यानी यहाँ बन गया साइनोहाइड। अब जो भी कंपाउंड हो, जैसे अगर हम लोग अल्डिहाइड लेते हैं तो CH3COH है और इनका रिएक्शन कराया गया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ HCN के साथ, तो ये बन जाएगा CH3CH, यहाँ पर आ गया OH और यहाँ। वहीं अगर कीटोन के साथ में रिएक्शन कराते हो CH3CO और CH3, अब इस कंडीशन में HCN, फिर देखो H कहाँ जाएगा? O के पास, यहाँ CH3COH, यहाँ CH3 और नीचे में क्या गया? आप OH को यहाँ भी रख सकते हो, CN को यहाँ भी रख सकते हो, सब तो 3 डायमेंशनल वे में है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, देखना यहाँ ये कार्बोनिल ग्रुप है, इनका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ NaHSO3 के साथ, तो जब आयोनाइज करेंगे तो ये आता है Na प्लस में और ये HSO3 माइनस में। तो आप खुद गेस करो, ये Na प्लस है तो ये किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन के साथ या ऑक्सीजन के साथ? ऑक्सीजन के साथ। तब इस कंडीशन में यहाँ ये फॉर्मेशन कर लेगा ONA और इस जगह पर आ जाएगा SO3H। ये रिएक्शन प्रोडक्ट बन जाता है कीटोन के केस में, लेकिन अल्डिहाइड के केस में यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। तो प्रोटॉन ट्रांसफर होगा यानी कि H इसके पास और Na इनके पास, इसे हम लोग लिखते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर। और इस प्रोटॉन ट्रांसफर में इस जगह पर OH और यहाँ SO3Na, ये किसके साथ में रिएक्शन प्रोडक्ट लिखना होगा? अल्डिहाइड के साथ, ये ध्यान में रखना होगा। अब जैसे कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर CH3CO और H है, इनका रिएक्शन करा दिए NaHSO3 के साथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा, प्रोडक्ट वो बनेगा। यानी देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? CH3C, यहाँ बताओ OH, यहाँ H और इस जगह पर SO3Na। और अगर कीटोन है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इनका अंडर सिमिलर कंडीशन रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ ये बन जाएगा CH3CONA, यहाँ पर भी नीचे लिख सकते हैं, नीचे CH3 भी लिख सकते हैं एज यू विश, और यहाँ पर SO3। इसके बाद का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये हम लोग का पढ़ा हुआ है अल्कोहल वाले में, अल्कोहल में पढ़े थे। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन क्या हुआ था? जो देखो कार्बोनिल ग्रुप है, इनका रिएक्शन जब RMgX के साथ कराते हैं तो पहले ये एडिशन रिएक्शन होगा, यानी यहाँ जुड़ गया था OMgX और इस जगह पर अल्काइल ग्रुप, और जब हाइड्रोलिसिस कराया गया था इनका H2O, ये कन्वर्ट कर गया था OH में, OH और यहाँ पर R,
इससे तीनों अल्कोहल बना था, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और टर्सरी भी। फॉर्मल्डिहाइड यानी कि फर्स्ट मेंबर गिव प्राइमरी अल्कोहल, अदर अल्डिहाइड गिव सेकेंडरी अल्कोहल, जबकि कीटोन से बना था टर्सरी अल्कोहल। देखिए बताते हैं, जैसे अगर H C डबल बॉन्ड O H है और इनका रिएक्शन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं प्रोडक्ट CH3 MgBr से करा दिए, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H2O। तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ में कौन सा पार्ट जुड़ेगा जाकर के? CH3। तो फॉर्मेशन आ जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ कौन सा अल्कोहल बना? प्राइमरी। दूसरा अल्डिहाइड लेते हैं, सपोज ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ भी बदल दिए। मान लें कि इस बार में आप यहाँ ले लिए C6H5 MgBr और इनका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं H2O। यहाँ से कौन सा पार्ट बाहर निकलना है? C6H5। तो ये CH3 तो पहले से था, COH, यहाँ C6, एक और H है, H को यहाँ नीचे भी डाल दे सकते हैं, C6H5। ये कौन सा अल्कोहल बन गया? सेकेंडरी। वहीं अगर आप कीटोन लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और मान लिया कि इस बार हम रिएक्शन करा रहे हैं C2H5 MgBr से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H2O। तो यहाँ बन जाएगा ये CH3 C OH CH3, हाँ लिख सकते हैं C2H5 भी, और यहाँ C2H5। ये बताओ कौन सा अल्कोहल बन गया? टर्सरी। ये रिएक्शन रिपीट हो रहा है। तो पहले बताए, तो रिएक्शन का रिपीटेशन होता है, पहले वाला पार्ट अगर आपको याद है तो फिर बाकी आपको हेल्प करेगा। दूसरा यहाँ पर है एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कहने का मतलब OH ग्रुप। OH ग्रुप के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं अल्डिहाइड का, जैसे RC डबल बॉन्ड OH, ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। R-OH के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो पहले ये रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, RCH एक जगह पर जुड़ जाएगा OR-, अगर R- लिए हैं तो, और यहाँ पर OH। इसे कहा जाता है हेमी एसिटल। हेमी एसिटल एक ही मोनो अल्कोक्सी ग्रुप है, ये अनस्टेबल होता है, ये फिर R-OH के साथ रिएक्शन करेगा और इसको भी अल्कोक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, यानी RHOR- और यहाँ पर इसे कहा जाता है एसिटल, यहाँ एसिटल का फॉर्मेशन। वहीं अगर कीटोन से स्टार्ट करते हैं RC ऐसे लिखते हैं, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट करता है, RCR डबल बॉन्ड O, इथाइलिन ग्लाइकॉल इथेन 1,2 डायोल को कहा जाता है, CH2 और OH अंडर सिमिलर कंडीशन, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, RCR O, यहाँ CH2 O CH2, और ये फॉर्मेशन कर लिया कीटल, यानी अल्डिहाइड के केस में एसिटल और कीटोन के केस में कीटल। इतना ही। इसके बाद में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये थोड़ा बड़ा सब टॉपिक है और ये आपके एनसीईआरटी बुक में ये पूरा टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है। ये तो इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और Thanks for watching this video.